गाइस, मुझे एक बात ना सीरियसली जाननी है कि जितने भी आजकल ये क्रिएटर्स नए नए उठ के आ गए हैं और अपने आप को बहुत बड़े ब्लॉगर्स में ये अपने आप को काउंट करते हैं, इनका बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी फंक्शन होने दो, ये उसकी तैयारियां 15 दिन पहले 20 दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं। आज हम ये ड्रेस लेने जा रहे हैं, आज हम ड्रेस सेलेक्ट करने जा रहे हैं, आज हम वेन्यू बुक करने जा रहे हैं, आज हमने लोगों को इनवाइट कर दिया, आज हमने वीडियो कॉल कर दिया, आज हम घर पे इनविटेशन देने गए, आज हमने मेन्यू फाइनल कर दिया खाने का। हर वो चीज़ ऑडियंस को दिखाते हैं, ड्रेसेस पे ही 4 ब्लॉग छाप देते हैं। लेकिन जब इनका वो मेन दिन आता है ड्रेस पहनने का, उस दिन इनके ऊप्स मोमेंट कैसे हो जाते हैं, इनकी ड्रेसेस फिट क्यों नहीं बैठती हैं, इनकी साड़ियों के ब्लाउज क्यों खुले रह जाते हैं, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती। क्योंकि जितना मैं आम लोगों को जानती हूँ, उनके साड़ियों के ब्लाउज तो खुले नहीं रहते हैं। और इसका इल्ज़ाम ये लोग फिर आके ऑडियंस के मत्थे मढ़ देते हैं कि ऑडियंस गलत कमेंट करती है, ऑडियंस की गंदी सोच है। अपने अंदर कभी झांक के देखा है कि तुम क्या दिखा रहे हो? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्ती होंगे और रहना भी चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी के अभी सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आपको लाइक करना है। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और वैसे तो कमेंट करने के भी नहीं लगते, बट मैं जानती हूँ कि लोग कमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि शायद उनकी उंगलियों में टाइप करने में दर्द हो जाता है, इसीलिए मेरे वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो मत करना, और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कर लेना। सो भाई, आज मुझे ना सुबह से 3-4 लोगों ने एक वीडियो भेजी है हमारी, जिनका आज बर्थडे है, भुट्टो रानी का। आज उनका स्पेशल दिन है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी देखना, मैंने उनका बर्थडे भी विश किया है कि भाई अच्छे रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो, लंबी उम्र हो। लेकिन मुझे है ना, वो वीडियो जब मैंने देखी ना, मुझे बड़ा अजीब लगा, और मुझे कई सारी क्रिएटर्स की पिछली कुछ चीज़ें याद आ गई। जब जब वो लोग ट्रोल होते हैं किसी भी उप्स मोमेंट को लेके या किसी भी कोई ड्रेस को लेके, जब ट्रोल होते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो बहुत एकदम राशन पानी जूते चप्पल पता नहीं क्या क्या ऑडियंस को मारने तक की बात कर देते हैं। मैं इनमें जो अभी अभी नए नए वो बने हैं ना, बोलते हैं कि नई नई खेती आती है तो किसान को बड़ा सुख मिलता है कि अरे यार अब की बार तो अच्छी खेती हुई है हमारी। सेम वैसे ही जो नए नए क्रिएटर्स बने हैं, जो एकदम से फल फूल गए हैं, जिनको लगता है कि जी अब तो हम मिलियंस वाले हो गए, लेकिन कभी उन्होंने ये चीज़ बैठ के सोची है कि हम ऑडियंस को क्या परोस रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? आज जो हम कर रहे हैं, कल वो हमारे बच्चे भी करेंगे और उससे ज़्यादा करेंगे। क्योंकि जब उनको ये लगेगा कि हमारे माँ बाप ने फेमस होने के लिए इन चीज़ों का सहारा लिया था, तो वो फेमस होने के लिए और किस हद तक जाएंगे, ये कभी किसी क्रिएटर ने सोचा है? क्योंकि जो छपरी ब्लॉगर्स या क्रिएटर्स हैं ना, वो सारी सीमाएं लांघते जा रहे हैं और उसको नाम देते हैं कि हम परिवार वाले हैं, हम संस्कार वाले हैं, हम इज्जतदार लोग हैं। और जो लोग उनको आईना दिखाते हैं, जब उनको बहुत गुस्सा आता है और आईना दिखाने की बारी आती है, लोग उनको या रिएक्शन वाले उनको आईना दिखाते हैं, तो वही लोग, कोई किसी को भगा के मारने की बात करता है, कोई किसी के घर में घुसने की बात करता है, कोई किसी को घर से खींचने की बात करता है, कोई किसी का घर बिकवाने की बात करता है, तो कोई किसी के मुंह पे गोबर लेपने की और जूता चप्पल मारने की बात करता है। लेकिन ये ब्लॉगर्स अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक के देखते हैं कि हम क्या परोस रहे हैं और हमारी ऑडियंस हमको गाली देने पे मजबूर क्यों हुई है? आखिर ऐसी हमने क्या गलती कर दी जो हमारी ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी, या हमारी ऑडियंस हमसे क्या चाहती है और हम उसको क्या दे रहे हैं, ये कभी क्यों नहीं सोचते हैं? जब भी कोई फंक्शन होता है, कुछ भी इवेंट होता है, ये लोग चाहे वो प्रमोशन की चीज़ें हों या कुछ भी हो, 10-15 दिन मिनिमम पहले से ये लोग तैयारियां कर देते हैं कि आज हम मार्केट जा रहे हैं, आज हमने ड्रेस फाइनल कर दी, आज हम बर्थडे ड्रेस देखने जा रहे हैं, आज हमने खाने में क्या मेन्यू डिसाइड किया। आप बोलो, ये क्या नहीं दिखाते हैं?
सब चीज़ तो यहाँ दिखाते हैं, खासकर ड्रेस को लेके तो इतने एक्साइट रहते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कि 6 वीडियो छाप देते हैं ड्रेस को लेके कि आज पसंद आई, आज नहीं आई, आज हमने ये कलर देखा, आज नहीं देखा, हम क्या पहनेंगे बट हमारा ये प्लान फेल हो गया। बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये करवा चौथ होती है या जब भी लोग इनके लुक्स का इंतज़ार करते हैं, इनका कोई ओकेज़न होता है, फंक्शन होता है, इवेंट होता है, उसमें इनकी जो ड्रेसेस ये जो 15 दिन से डिसाइड कर रहे होते हैं या 15 दिन से सोच रहे होते हैं, वो ड्रेस इनको फिट क्यों नहीं बैठती है। किसी की फटी हो जाती है, फट जाती है, किसी के ब्लाउज़ के हुक नहीं लगते हैं, किसी का ब्लाउज बीच रास्ते में खुल जाता है, किसी का ब्लाउज पिन से अटकाना पड़ता है। मतलब ऐसे कैसे? जब भी कोई लेडी साड़ी तैयार करती है या कोई लेडी किसी टेलर से सूट सिलवा के लेके आती है, तो उसका ये पहला काम होता है, ये एक औरत में या एक लड़कियों में आदत होती है कि जब भी कोई ब्लाउज़ या सूट उसके पास आता है तो वो सबसे पहले उसकी फिटिंग चेक करती है कि उसमें कोई कमी तो है कि नहीं। आप में से कितने लोग करते हैं? मुझे लगता है सभी करते होंगे। शायद ही कोई विरला ऐसा होगा जो उसी दिन चेक करेगा कि अरे सही होगा, हम तो तभी पहनेंगे। नहीं तो सब करते हैं चेक कि हम देखें कि उस दिन कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि उस टाइम पे फिर हबड़ तबड़ में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब आप बर्थडे मना रहे हो, जिसकी आप इतने दिन से तैयारियां कर रहे हो, मैं बात कर रही हूँ भुट्टो रानी की। भुट्टो रानी की मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें वो भगवान को माला पहना रही हैं। वो शॉर्ट मैंने अपने दूसरे चैनल पे लगाया भी है, जाके देख लेना, जिसमें वो भगवान को माला पहना रही हैं और उनका पूरा ब्लाउज पीछे से ओपन है, पूरा ब्लाउज। उनके घर में उस टाइम उनके सारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स भी होंगे, सब हैं। और इतनी बड़ी वाली जो सेफ्टी पिन होती है उससे उन्होंने वो ब्लाउज अटकाया हुआ है। मतलब ब्लाउज पहन के नहीं देखा। एक होता है, पता है, एक लेडी का आगे के हुक होते हैं, एक पीछे के हुक होते हैं। जब एक पीछे के हुक खुलते हैं ना, तो इंसान कहीं ना कहीं से उसको मैनेज कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप कैसे भी पल्लू ले लो, कभी ना कभी वो कमर पे से पल्लू खिसक ही जाएगा। आगे का अगर कोई एक आध हुक ऊपर नीचे हो भी जाता है, वो औरत फिर भी मैनेज कर लेगी, क्योंकि आगे से पल्लू जाता है, फिर भी नहीं दिखेगा। मतलब ये लोग इतनी आसानी से ये चीज़ें दिखा देते हैं सोशल मीडिया पे। पूरा ब्लाउज खुल रहा है उसका और इतनी बड़ी पिन लगाई हुई है, और जब लोग वहाँ पे मतलब गालियाँ लिख रहे हैं या नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो यही 4 दिन बाद इन लोगों को मुद्दा मिल जाएगा कि लोग हमको जलते हैं देख के, लोगों को कोई काम नहीं है, हम लोगों के मुंह पे गोबर लीप देंगे, हम लोगों को कीचड़ में जूता उठा के मारेंगे। क्यों? आप ये दिखा रहे हो कि ब्लाउज अगर फिटिंग का नहीं है तो उसको ऐसे ही पहन लो। अगर ब्लाउज के हुक नहीं लग रहे हैं, आपको फिटिंग नहीं हो रही है, तो उसको पिन से लगा के पूरा ब्लाउज बाकी का खुल रहा है तो खुला रहने दो। चाहे घर में वो भाई हैं, भतीजे हैं, बराबर की बेटियां हैं या कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ, लोग गाली देंगे तो पैसे तो आएंगे ना। एक औरत के पास मुझे लगता है और इज्जत से बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, मैं इन क्रिएटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जिनके भाई या फिर हस्बैंड जो थोड़ा दुपट्टा भी ऊपर नीचे हो जाए ना, उनको आंखों आंखों में इशारे कर देते हैं कि अपना दुपट्टा सही कर लो। बीवी की अगर ब्रा की यहाँ से स्ट्रिप भी दिख जाए तो हस्बैंड आंखों में उसको बता देता है कि अपने ब्लाउज की सही कर लो। और ये लोग पूरा का पूरा यहाँ पे मेला लगा देते हैं और इनको कोई देखता नहीं है। मान लो कि तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा ब्लाउज का एक हुक खुल गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन ब्लाउज के अगर 5 हुक खुल रहे हैं या 4 हुक खुल रहे हैं और आप इतनी बड़ी सेफ्टी पिन लगा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि मेरे ब्लाउज में कमी है, वो नहीं सेट हो रहा है। तो क्या घर में दूसरी साड़ी नहीं होती है या दूसरा ब्लाउज मिसमैच का ही नहीं होता है? मतलब आपका फैशन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ओपन ब्लाउज ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की गाली खाने के लिए? क्या ज़्यादा ज़रूरी है? अगर एक नॉर्मल लेडी होगी, चाहे वो कितनी भी महंगी साड़ी हो,
अगर उसका ब्लाउज सेट नहीं हो रहा है उसको, तो वो उस साड़ी को, चाहे उसका फंक्शन खराब हो जाए, वो घर की नॉर्मल साड़ी पहन लेगी, लेकिन वो साड़ी वो नहीं पहनेगी उस दिन, इस डर से कि ब्लाउज का बवाल हो गया तो क्या होगा। और ये लोग खुद सेफ्टी पिन से अटका के और दिखा रहे हैं। ऐसे कितने क्रिएटर के हुए। देवरानी जी का भी हुआ था करवा चौथ में, पीछे से पूरा ब्लाउज ओपन था। लोगों पे डाल दिया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी तो उप्स मोमेंट होते हैं, बट वो जानबूझ के ऐसे ओपन ब्लाउज को लेके घंटों तक नहीं चलते हैं। मतलब क्या दिखा रहे हो आप ऑडियंस को यार, थोड़ा सा तो देखो। अगर आप, ये चीजें सबके साथ होती हैं, चलो मान भी लिया अगर ब्लाउज फिटिंग का नहीं है, तो यार आप दूसरा ब्लाउज भी पहन सकते हो या दूसरी साड़ी भी पहन सकते हो। आपके पास तो प्रमोशन की भी आती हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही साड़ी पे आप डिपेंड करते हो। आपके पास 4 भी रखी रहती है। एक नॉर्मल घर में फंक्शन होता है तो ये रहता है भाई, ये मैं बर्थडे में पहनूंगी, ये शादी में पहनूंगी, ये हल्दी में पहनूंगी, ये इसमें पहनूंगी। लेकिन क्रिएटर्स के पास तो और लोग दे रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो ऑलरेडी उन पे प्रमोट करने के लिए चीज़ें एडवांस में होती हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों करनी आपको कि लोग आपको गाली देने के या लिखने के लिए मजबूर हो जाएं, और फिर इसका ठीकरा आप ऑडियंस पे ही उल्टा फोड़ो, या रिएक्शन वाले जब कॉल आउट करेंगे तो उनको फोड़ दो। ये चीज़ें अच्छी नहीं है भाई। मतलब ब्लाउज चेंज करने में कितना टाइम लगता है, और अगर एक औरत ऑडियंस के सामने जब 4 लोग ये बोलेंगे ना मिसमैच ब्लाउज पहन लिया, आप ऑडियंस को ब्लेम करने की बजाय अगर आप ऑडियंस के सामने ये लिखने आओगे ना कि वो ब्लाउज मेरा फिटिंग का नहीं था, उसमें मेरे में ये प्रॉब्लम आ गई थी, पीछे से ब्लाउज के हुक नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैंने मिसमैच पहन लिया, वो ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करेगी बजाय गाली देने के। अब ये वाली वीडियो इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि वैसे फैशन करा लो, लेकिन ब्लाउज इनसे ढंग से नहीं पहना जा रहा है। मुंह पे पुट्टी लगवा ली, लेकिन पीछे से ब्लाउज पूरा खुला पड़ा है। इसको शर्म नहीं आ रही है, इसके घर में इतने बड़े बड़े भाई हैं, लोग इस तरीके के इनको कमेंट कर रहे हैं। आप लोग बताना, आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख के आना। और ये उप्स मोमेंट नहीं था जो अचानक हो जाता है। अगर कोई इंसान इतनी बड़ी पिन से अपने ब्लाउज को रोक रहा है तो इट मीन्स उसको पता है कि मेरे ब्लाउज में प्रॉब्लम है, तो उसको या तो साड़ी चेंज करनी चाहिए या ब्लाउज चेंज करके मिसमैच भी चलता है। ऐसा कुछ वो नहीं हो जाता है कि दुनिया में कोई मिसमैच पहनता ही नहीं है, क्योंकि इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। पर शायद कुछ क्रिएटर्स ने ये कसम खा ली है कि भाई हम गाली खा के ही आगे बढ़ेंगे, हमको गालियाँ दो ही दो, हम सुधर ही नहीं सकते, चाहे आप कितना ही हमको कॉल आउट कर लो, हम तो बेशर्म हो चुके हैं। मत करो ऐसे चीज़ें। ये चीज़ें आज आपको पैसे दे रही होंगी, लेकिन आने वाले टाइम में इन चीज़ों का भुगतान कहीं ना कहीं आपके बच्चे जब ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत दुख लगेगा। उन चीज़ों के रूप में आपको भुगतान करना पड़ेगा। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब इनके पेरेंट्स को गुस्सा नहीं आता। मतलब ये लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि हमको लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता है, हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की बहन हैं, हम भी किसी की बीवी हैं, हमें भी हमारा भी मन है या हमारी भी इज्जत है। क्या जब ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, खुद जानबूझ के, इनको पता होता है कि हमारी ड्रेस ख़राब है या फिटिंग की नहीं है या हमारी ये चीज़ दिख रही होगी ऑडियंस को, तब इनके पेरेंट्स को बुरा नहीं लगता? मतलब अजीब लोग हैं यार। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप लोग ज़रूर मुझे बताना ये चीज़ कि कितने लोग ऐसे ब्लाउज के साथ में फंक्शन में आगे बढ़ सकते थे अगर सेम मोमेंट आपके साथ हुआ होता तो। ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।